हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को रिवाइज कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 में we are given a statement, find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square। हमें एक ऐसे स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। सो सिंपल सी बात है, यहां पे हमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वही है लेकिन उसको पूछा उल्टे तरीके से गया है। नॉर्मली हमको रेडियस दी हुई होती है और सरफेस एरिया निकालना होता है, यहां हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है और रेडियस निकालनी है। सो लेट अस अज्यूम कि स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, तो इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है कि सरफेस एरिया का जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पे सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। यहां पे r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता लगानी है तो r स्क्वायर को एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिनोमिनेटर में था तो ऑपोजिट साइड पे जाके वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सिमिलरली 22 इंटू 4 डिवीजन में आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 154 और 22 ये दोनों 11 से कट हो रहे हैं तो हम इन दोनों को 11 के थ्रू फैक्टराइज कर लेते हैं। सो 11 2 टाइम्स में देता है 22 और यहां पे 11 1 टाइम्स 11 एंड 11 4 टाइम्स 44। फिर इस 2 से इस 14 को भी हम 7 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो r स्क्वायर बिकम्स 7 इंटू 7 अपॉन 4। और क्योंकि r स्क्वायर ये है तो r निकालने के लिए हम इस पूरी पार्ट को रूट में डाल देंगे, क्योंकि एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। So this becomes, hence r is equal to under root of 7 into 7 upon 4 को भी हम 2 into 2 लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, ऊपर वाले दो 7 में से रूट से बाहर एक 7 आ जाएगा और नीचे वाले दो 2 में से एक बाहर 2 आ जाएगा। So the radius comes out to be 7/2 which is 3.5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हमने इस स्फीयर की रेडियस फाइंड कर ली। Now let's talk about question number 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में वी आर गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। सो वी कैन राइट डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन कुछ हमारे क्वेश्चन नंबर 4th या 5th जैसा ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी हमें दो अलग अलग रेडियस के दो अलग अलग स्फीयर्स का रेशियो फाइंड करना था सरफेस एरियाज का। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है तो हम सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। हम मून का भी सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और अर्थ का भी सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और दोनों को डिवीजन में रख देंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ मून विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि किसी भी स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। So we can write this will be 4 into pi into d of moon। d of moon क्यों? क्योंकि हम मून का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और डायमीटर का आधा करेंगे तभी रेडियस आएगी तो d/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा मून का सरफेस एरिया। सिमिलरली वील कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ अर्थ विच विल अगेन बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बिकॉज दोनों ही स्फीयर्स है। So 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 4 इंटू पाई और r की जगह पे आएगा d ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा 1, ये हुआ 2। सो सरफेस एरिया ऑफ मून का रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करना होगा। सो दिस विल बिकम 4 पाई d of moon by 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई d of earth डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया
सो दिस विल बिकम, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. सो डी स्क्वायर मून बाय 4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर अर्थ बाय 4. अब जब भी ये मल्टीपल लेवल वाले डिविजन्स होते हैं तो हमें कुछ सिंपल टेक्निक्स याद रखनी होती है. जैसे कि जब भी हमारे पास में पहले वाला फ्रैक्शन भी है और दूसरा वाला भी फ्रैक्शन है तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं. सो दिस विल बिकम डी स्क्वायर मून बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर अर्थ. 4 से 4 कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद डी स्क्वायर मून डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर अर्थ. सो दैट मीन्स कि इनका जो सरफेस एरिया है मून टू अर्थ का, उसका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स. And this is how you can solve your question number 7 of exercise 11.2. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.